मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ क्रेज़ी चली की अम्मू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रेज़ी चली वर्सेस अम्मू। और आज है हमारा डे 3 वियतनाम में। और आज हम जाने वाले हैं हनोई सिटी। अभी हम लोग दनांग में हैं। दनांग में हमारा ये लास्ट डे है। हमने चेकआउट ऑलमोस्ट पैकिंग वैकिंग कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हमारी फ़्लाइट है अराउंड 11 ओ क्लॉक। तो हमें कैब ड्राइवर पिक करने आएंगे 8:30 9 ओ क्लॉक और यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 11 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है और हम वहाँ से जाएंगे हनोई। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वंस वी फिनिश ब्रेकफास्ट कैब ड्राइवर के साथ हम लोग एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है। मेरे लिए ब्रेकफास्ट में आज भी ये ड्रैगन फ्रूट है, गुआवा है और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये पता नहीं क्या है, कुछ नया सा फ्रूट है, ये देखना पड़ेगा क्या है। वाओ, ये बहुत मीठा है। ये कुछ लीची है, आई थिंक ये लीची है। हम पहुंच गए हैं दनांग एयरपोर्ट। ये छोटा सा दनांग एयरपोर्ट, जैसे जब हम आए थे तब मैंने जैसे दिखाया था। तो अब हम, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। आई थिंक एक ही एयरपोर्ट होगा इधर। एक बार हम अंदर जाके चेक इन कर लेते हैं और सिक्योरिटी चेक क्लियर करके फिर बात करती हूँ मैं आपसे। हम पहुँच गए हैं हनोई एयरपोर्ट और हम लोग देख रहे हैं, हमने अपना लगेज पिक कर लिया है। अब हम लोग कैब में जा रहे हैं। लेट्स सी कि डायरेक्टली अब होटल जाते हैं या फिर साइट सीइंग के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे ड्राइवर का कॉल पहले जब आया था तो उन्होंने बोला था, हमें ऑप्शन दिया था कि आपको अगर टूर पे जाना है डायरेक्टली तो भी लेकर जा सकते हैं। तो हम अभी कार में बैठ के डिसाइड करेंगे, फिर बताती हूँ मैं आपको। तो हम पहुँच गए हैं हनोई अपने होटल रूम। हमारा लगेज हो रखा है। रूम में जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो गए। अब हम लोग डिनर कह रही हूँ, लंच करने जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा हनोई साइट सीइंग करेंगे। सेम ड्राइवर हमें लेके जा रहे हैं जो हमें एयरपोर्ट से लेकर आए थे। जायका, मुझे वियतनाम हनोई में इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो गाइस, आ गया है मेरा खाना। ये है दाल तड़का। मैं बहुत दिन से यहाँ का लोकल फूड ट्राई, 2-3 दिन से जब से मैंने इनका लोकल फूड खाया ना, मुझे बहुत सिकनेस होती है, तो मैंने दाल ही मंगवाया है। और ये मेरी रोटी और ये सैलेड और ये मेरा बाउल, और मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं बहुत तेज़ भूख लग रही है और स्पेशली जब दाल रोटी देखो तो मुझे ऐसे ही बहुत क्रेविंग हो जाती है। तो मेरा खाना हो गया। मैंने 2 रोटी और दाल तड़का मंगवाया था एक, जिसमें से मैं हाफ़ खा पाई हूँ और हाफ़ मैंने पैक कर लिया रात के लिए, तो मेरा डिनर हो जाएगा इजीली। बाकी मेरा बिल आया था 2 रोटी एंड एक दाल तड़का का $8 के राउंड। तो वैसे ही इनके डोंग में अगर पूछोगे तो 184,000 डोंग्स था और डॉलर्स में $8 का था। तो अभी हम लोग हनोई साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, तो हम सेम कैब में अभी भी। तो लेट्स सी वेयर ही इज़ टेकिंग अस। तो हम पहुंच गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये एक पगोड़ा है जिससे हमारे मंदिर होते हैं। ये बड़ा सा है कुछ, ये देखिए। यहाँ पर एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ भी इंग्लिश पे नहीं होता है ना। यहाँ पे बोर्ड्स होते हैं इंग्लिश, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर है क्या। तो मैं पहले अंदर जाती हूँ, फिर आई थिंक ये एक म्यूज़ियम है, जितना मुझे लग रहा है ये म्यूज़ियम है। मैं एक बार अंदर जाके फिर बताती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली इंग्लिश पे कहीं पर भी बोर्ड या कुछ भी नहीं लगा। और जो हमारे ड्राइवर हैं
उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, हम सिर्फ ओके बोल पाते हैं उनको, और उनको सिर्फ ओके ही समझ आता है। तो हम उनसे ट्रांसलेटर के थ्रू बात करते हैं, हम कुछ इंग्लिश में टाइप करते हैं तो वो फिर वियतनामीज़ में आता है तो वो उसको पढ़ते हैं। तो मैंने उनको अभी पूछने की कोशिश करी थी ट्रांसलेटर में भी कि ये टेम्पल है क्या है, उनको कुछ समझ नहीं आया, तब भी वो इंग्लिश भी ढंग से पढ़ नहीं पाते और अपनी लैंग्वेज को भी वो प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं मोबाइल पर जब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वो कुछ तो इशारा कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे जाने दो, मैं खुद ही एक्सप्लोर कर लूँगी। तो देखते हैं क्या मिलेगा अंदर, आगे बढ़ रही हूँ मैं तो अभी। ये म्यूज़ियम है, हो ची मिन म्यूज़ियम, बट इस टाइम बंद है। मुझे ये दोनों क्यूट्स की गर्ल्स मिल गई। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? Thảo Linh, हाउलिंग Ngọc Mai. नॉकमाई। तो ये दोनों मुझे मिले, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं। पगोड़ा लेकर आए हैं वो मुझे, ये है। ये पगोड़ा के अंदर देवी बुद्धा है। तो गाइस, जब मैं वो जो दो लड़कियां मिली थी क्यूट सी, जब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि जो हो ची मिन म्यूज़ियम है वो हो ची मिन एक इनके प्रेसिडेंट थे। जब वियतनाम वॉर हुआ था तब हो ची मिन जो थे उनके प्रेसिडेंट थे, वो बहुत फेमस थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया था वॉर के टाइम पे इनको फ्रीडम दिलाने के लिए। तो इसीलिए उनका यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है। और ये पगोड़ा मैंने अभी जस्ट विज़िट किया था, बहुत सुंदर है वो अंदर से। वहाँ ये पहला शायद मैंने पगोड़ा देखा है जहाँ पर लेडी बुद्धा थे, गोल्डन कलर में, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे। और आगे जो है वो हो ची मिन के अंकल का म्यूज़ियम है। एक्चुअली टाइम अप हो चुका है तो सारे म्यूज़ियम्स बंद है, बट उन्होंने मुझे बताया कि आगे अगर हम चलेंगे तो वहाँ पर हो ची मिन के और उनके अंकल के स्टैचूज़ लगे हुए हैं। तो लेट्स सी, अगर स्टैचू हम देख सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। तो मैं वापस जा रही हूँ अपने गाड़ी की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर दोनों म्यूज़ियम्स बंद थे और मुझे स्टैचू मिला नहीं, और बिना गाइड के यहाँ पर बहुत मुश्किल है घूमना। आपको एक इंग्लिश गाइड ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ बोर्ड्स पे भी कहीं पर भी इंग्लिश नहीं मेंशन्ड है, इंग्लिश में मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये क्या है क्या नहीं है। आपको जस्ट गेस कर सकते हो या फिर देख के ही बता सकते हो कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो मैं अपनी कैब की तरफ जा रही हूँ। सेकेंड डेस्टिनेशन पे जाते, जितना मैं पूछ सकती थी उतना मैंने पूछा किसी से, वो भी आधे अधूरी लैंग्वेज में। हम आ गए अपने सेकेंड डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग यहाँ मार्केट आए हुए हैं। ये ऐसे इंडोर मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे हमारा पालिका बाज़ार होता है ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पर। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी पीछे तक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। अब हम लोग नाइट मार्केट जा रहे हैं और मौसम थोड़ा क्लाउडी हो गया है। अभी तक तो थोड़ी देर पहले तक तो बहुत अच्छा मौसम था, क्लीन था स्काई, बट एकदम से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई। हम पहुँच गए नाइट मार्केट। ये है जैसे अपने यहाँ मार्केट्स लगती हैं, वीकेंड मार्केट, कभी हमारे घरों के आसपास लगता है, ऐसे यहाँ पर भी मार्केट लगती है। तो हम लोग ये एक्सप्लोर करने आए हैं। अच्छी है मार्केट ये, काफ़ी चीज़ें, ऐसा कोई बहुत सस्ता कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि इनको भी पता है कि ये टूरिस्ट हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव ही बताते हैं सामान ऐसा। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे। ये है एक विंटेज चर्च, बहुत सुंदर है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं बहुत पुराने पुराने चर्चेस, वैसे ही लग रहे हैं। इसके अगल बगल में पूरा मार्केट है, ये मार्केट के एकदम सेंटर में है।